भारतीय जीरे के विदेशों में कैसी मांग है और निकट भविष्य में संभावना कैसी है? मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का ट्रेड पर कोई असर हुआ है या अछूता है? इसके अलावा जीरे के भाव पर नजरिया क्या है? जीरे के इंटरनेशनल ट्रेड पर बात करने के लिए हमारे साथ है स्पाइस स्टार फूड स्टफ ट्रेडिंग एलएलसी दुबई के करण राजेंद्र जैन। करण जी, आपका मोलतोल इंडिया में स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा। नमस्ते। नमस्ते करण जी। करण जी, इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय जीरे की मांग इस सीजन में सितंबर अंत तक कैसी रही और अब मांग की क्या संभावना है? जी सर, अभी भी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो जीरा है सारे ओरिजिन में मिला के अभी भी काफी सस्ता है, चीप है। बट सितंबर स्टार्टिंग में जीरे के प्राइसेस काफी नीचे तक गए थे। ये और डिमांड भी बहुत स्लो था। बट देखा जाए तो लास्ट ईयर कंपैरिजन में प्राइसेस अभी भी काफी चीप है और सब जगह पे पाइपलाइन खाली थी। और इंडिया में भी त्योहारों का सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, आपको पता है। तो इसकी वजह से सितंबर में अच्छी डिमांड आई और मार्केट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छा डिमांड आया। और उसकी वजह से थोड़ा सा 100 200 300 डॉलर का मार्केट प्लस भी हुआ। बट जैसे ही डिमांड फिनिश हो जाता है वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जितना एक्चुअल डिमांड है उतना ही सप्लाई हो रहा है, कोई ओवर ट्रेड नहीं हो रहा है। बाकी डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छी है क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीजन आने वाला है, दिवाली है और शादियों का सीजन भी शुरू होगा। तो इसकी वजह से जब मार्केट नीचे पे आता है तब डिमांड अच्छा हो जाता है। 200 300 डॉलर जैसे वापस से डिमांड की वजह से मार्केट बढ़ता है, फिर डिमांड स्लो हो जाती है। तो यही जीरे में देखा जा रहा है सितंबर में। जी, और जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है उसका इंटरनेशनल ट्रेड पर कोई असर दिखाई दिया या नहीं है? नहीं सर, इतना कोई इंटरनेशनल ट्रेड पे इसका इफेक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि जित मैंने कहा ना, इस बार इस तरह से ऐसे कि जितना डिमांड है जीरे में उतना ही सप्लाई हो रहा है। उसकी वजह से जो इंटरनेशनल तनाव है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में उसका कमोडिटी बिजनेस में कोई ज्यादा इफेक्ट देखने नहीं मिला है। जो जी, जीरे खरीदने वाले लेकिन लोग हैं जिन उनको देशों से खरीद अभी रहे हैं। बेहतर मांग है, जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई ऐसी देश या जगह भी अभी हुई है कि जहां जीरे का एक्सपोर्ट हो रहा हो, पहली बार कुछ इस तरह का कोई सर्च हुआ हो, कोई कंट्री या जगह? नहीं, बांग्लादेश का डिमांड लास्ट 15 20 डेज में काफी देखा जा रहा है। चाइना का भी डिमांड अच्छा था क्योंकि चाइना में भी इस बार अच्छा जीरा हुआ है, पर उनके वहां पे लोग डोमेस्टिक मार्केट उनके जीरे का काफी ऊपर है और इंडिया का जीरा अभी भी काफी सस्ता है। तो चाइना ने भी खूब तरह का माल लिया है। जैसे इंडिया का जीरा बॉटम पे जाता है 3050 से 3075 आसपास का रेंज, सारे कंट्रीज में अच्छी डिमांड शुरू होती है। जैसे मार्केट वापस बढ़ता है 200 300 डॉलर, फिर से सब अपने बाइंग स्टॉप कर देते हैं। जब नीचे आता है तभी खरीदते हैं, ऊपर जाने पे कोई खरीदता नहीं है। और बाकी सब देशों का देखा जाए तो इस बार भी जीरा सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान काफी देशों में हुआ है। बट उनकी फसलें इतनी अच्छे से क्रॉप नहीं हुआ है क्योंकि कुछ बारिशों की वजह से वहां पे क्रॉप खराब हुआ है। और उनके पास जितना भी जीरा है वो उनका डोमेस्टिक डिमांड में फुलफिल हो जा रहा है और वो काफी ऊपर है अभी भी इंडिया के कंपैरिजन में। तो जैसे नीचे प्राइस जाता है इंडिया का जीरे का तो वो सब कंट्रीज थोड़ा बहुत डिमांड में आ जाती है। कोई पर्टिकुलर कंट्री का बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। जो मेजर इंपोर्ट कंट्रीज है जैसे कि चाइना है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये लोग बॉटम जाने पे जीरा खरीदते हैं। 10 15 20 कंटेनर का काम होता है, मार्केट बढ़ जाता है, फिर वापस से स्टेडी हो जाता है। कोई बड़ी डिमांड देखने में नहीं मिलती कि जी, कोई पर्टिकुलर कंट्री खरीद रहा हो। चीन से कोई इंटरनेशनल में ट्रेड में कंपटीशन देखने को मिला जीरे जीरे को लेकर के जो हल्ला हुआ था उस पर? नहीं सर, क्योंकि इंडिया इंडिया का फसल इस बार काफी अच्छा हुआ है। अभी भी मंडी में, ऊंझा मंडी में 15 से 20 हजार बोरियां, 10 हजार बोरियां आ रही है। तो क्रॉप इस बार इंडिया का काफी अच्छा हुआ है। चीन में भी उनका क्रॉप भी अच्छा हुआ है, पर उनके दाम, चीन के जीरे के दाम काफी ऊपर है। तो उनको अभी भी इंडिया का जीरा काफी सस्ते प्राइस में मिल रहा है। तो उनकी जो डिमांड है इंडियन जीरे की, वो काफी अच्छे लेवल में अभी भी वो इंडिया से खरीद ही रहे हैं। बट वो अपने प्राइस पे खरीदते हैं, कोई भी प्राइस में। हर साल की तरह उनकी डिमांड नहीं है कि वो लोग बहुत ज्यादा वॉल्यूम में नहीं खरीद रहे, क्योंकि उनके पास उनका जीरा काफी वॉल्यूम में है। बट जीरा जैसे थोड़ा सा नीचे जाता है वो लोग अपना बाइंग शुरू कर देते हैं, पर लिमिटेड स्टॉक ही ले रहे हैं, ज्यादा बाइंग नहीं कर रहे।
लेकिन जब उनकी नई फसल आई थी तो उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर भारतीय जीरे को कोई compete किया? नहीं नहीं, भारतीय जीरा अभी भी सारे ओरिजिन में, जनरली चाइना का जीरा भी जुलाई अगस्त में शुरू होता है कि, तो उनकी जो फसल है वो ज्यादा कंपैरेटिवली तो लास्ट ईयर सेम ही है, बट उनके प्राइसेस काफी हाई, और इंडिया का जीरा काफी सस्ता है उनके ओरिजिन के कंपैरिजन में। तो वो लोगों ने कोई भी एक्सपोर्ट, चाइना ने इस बार कंपटीशन नहीं दिया इंडिया को। पिछले साल दिया था क्योंकि पिछले साल इंडिया के भाव ज्यादा थे, चाइना वॉज चीपर। पर इस बार इंडिया का जीरा अभी भी काफी सस्ता है बाकी सब ओरिजिन के कंपैरिजन में। सो कोई भी ओरिजिन इंडिया के से ऊपर नहीं है, ऊपर ही है सब। इसलिए इंडिया का जीरा ही चलेगा, कोई भी चाइना से कोई भी एक्सपोर्ट का कंपटीशन नहीं। जी, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन जीरा और चाइनीज जीरे के क्या प्राइस चल रहे हैं इन दिनों डॉलर टर्म में? सर इंडिया जीरा तकरीबन आप समझिए 3,200 से 3,250 का लेवल है इस मोमेंट पे। और चाइनीज जीरा आप समझिए 3,900 से 4,000 डॉलर में डोमेस्टिक में बिक रहा है अंदर, चाइना के अंदर। अगर हम एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो रेट वेट ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। और अभी भी इंडिया का जीरा काफी सस्ता है, 800 से 1,000 डॉलर का फर्क है टन में। सीरिया टर्की कोई ऑफर भाव बोल रहे हैं? सर सीरिया और टर्की दोनों ही काफी ऊपर है, और उनकी फसलें आप समझो 40 to 50% बारिश की वजह से ब्लैक हो गई है। पर उनका जो भी उनके पास अच्छा जीरा है उसका प्राइस आप सम तकरीबन 4,100 से 4,200 का, जी। इंक्लूडिंग अ, अफगान भी। जी, करण जी, अब रमजान के पर्व की भी डिमांड आएगी और आपको पता है कि तब तक भारत में भी नई फसल नहीं आ सकेगी। तो क्या उम्मीद करें इस बार ट्रेडर्स रमजान की मांग को लेकर? सर रमजान इस बार फरवरी एंड में है। ओके, तो ऑब्वियसली कि इंडिया का नया फसल से पहले रमजान की डिमांड होती है। जनरली रमजान शुरू होने से 1 डेढ़ महीने पहले का जीरे का डिमांड काफी अच्छा देखा जाता है। कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उसमें ज्यादातर। तो हमें लगता है कि इस बार भी डिमांड अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी भी जो भी बायर्स है, जो भी कंट्रीज है, उनके पास उनकी पाइपलाइन खाली है। सो हम मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर जनवरी में हम अच्छी डिमांड देख सकते हैं इंडियन जीरे की। और फिर इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छा सपोर्ट रहेगा अब से। सो दैट अब यहाँ से हमें जीरा ज्यादा नीचे देखने नहीं मिलता। अगर डिमांड अच्छी रहेगी तो ज्यादा ऊपर भी नहीं रहेगा, बट नवंबर से लेके जनवरी तक हम इंडियन जीरे का अच्छा डिमांड देख सकते जी। और इंटरनेशनल प्राइस की अगर बात करें तो आउटलुक पर आपका क्या नजरिया है? किस तरह आप देखते हैं कि प्राइस क्या मूवमेंट हो सकता है? हैं। सर अभी जो करंट प्राइसेस चल रहे हैं इंडियन जीरे के, वो जी। बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको जितने भी और ओरिजिन से जहाँ पे जीरा होता है, दो चीज है कि वो महंगा भी है और उन सबके पास बहुत कम फसलें हैं। जैसे कि सीरिया, टर्की, चाइना, अफगान, ये सब की फसलें आती है जून जुलाई अगस्त में, और उनके पास क्रॉप भी शॉर्ट है। और इंडिया का नया फसल भी मार्च में हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर बारिशें वगैरह सब सही रहे तो। बिकॉज इंडिया का मौसम भी आप देख रहे हो कि बहुत सारा चेंजेस हो रहे हैं, जी। अनसर्टेन बारिशों कुछ कह नहीं सकते कि जैन फेब में इंडिया में कैसा वेदर रहेगा। सो हम समझते हैं कि रमजान की जो डिमांड है वो इंडिया ही फुलफिल करेगा। और बट जिस हिसाब से हमारा क्रॉप है इस ईयर, तो मार्केट मुझे ज्यादा ऊपर भी नहीं लगता है। बट अगर अच्छी डिमांड आएगी तो हम जो प्राइस अभी देख रहे हैं वहां से 200 300 डॉलर का प्लस हो सकता है। फिर डिपेंड करता है कि किस वॉल्यूम पे डिमांड है उस हिसाब से। और नवंबर दिसंबर तक हमें इंडिया का न्यू क्रॉप का फसल का रिपोर्ट भी आएगा, तो वो भी डिपेंड करता है कि प्राइसेस किस तरह से रहेगा। जी। और जिस हिसाब से हम भविष्य अभी देख रहे हैं, और आने वाला महीना वेदर थोड़ा सा सही रहेगा, तो हमें लगता है कि इस बार भी जीरे का नया फसल काफी अच्छा रहेगा। सो अगर अच्छी फसल रहेगी, क्रॉप रिपोर्ट कैसा आता है उससे भी डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या प्राइस रहेगा। बट मेरे हिसाब से रमजान की डिमांड तक कोई भी नया जीरा नहीं होगा तो इंडिया का जीरे का डिमांड अच्छा रहेगा। बट मुझे ज्यादा तेजी भी नहीं लगती है, यहाँ से 200 300 डॉलर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बाकी मार्केट यही लेवल पे घूमेगा, और ये लेवल पे अच्छा एक्सपोर्ट होगा। जी। अ, इस प्रोग्राम पर दर्शक अपने कमेंट्स जरूर करें। शुक्रिया करण जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर।